Okay, so next question is saying the normality of orthophosphoric acid having purity of 70% by weight and specific gravity 1.54 ग्राम पर ml is। तो इस क्वेश्चन में हमें नॉर्मेलिटी पूछी गई है, यानी कि हम जो कंसेप्ट यूज करेंगे दैट विल बी कंसंट्रेशन टर्म। ओके, अगर हम लोग नॉर्मेलिटी की बात करें तो नॉर्मेलिटी मोलैरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर के बराबर होती है। तो हम लोग अगर मोलैरिटी का फॉर्मूला लिखना चाहें दैट इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम। अगर ये वॉल्यूम ml में है तो हमें ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा इसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए। और बैलेंस फैक्टर अगर आप फॉस्फोरिक एसिड की बात करें तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज H3PO4 और इसका बैलेंस फैक्टर होता है 3, यानी कि आप इसे 3 से मल्टीप्लाई करते ही इस मोलैरिटी इंटू बैलेंस फैक्टर के मल्टीप्लीकेशन से नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। अगेन अगर बेटा हम ध्यान दें तो क्वेश्चन में दे रखा है कि सॉल्यूशन की प्योरिटी है 70% बाई वेट। अब 70% बाई वेट का मतलब यह है कि सॉल्यूशन में 70 ग्राम तो क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, जबकि फॉस्फोरिक एसिड, जबकि टोटल वेट ऑफ द सॉल्यूशन है 100 ग्राम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 70% वेट बाई वेट का मतलब क्या है। 70% वेट बाई वेट का मतलब है 70 ग्राम ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड H3PO4 इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यानी कि आपके पास सॉल्यूट का वेट है, आपके पास सॉल्यूट का मोलर वेट है। H3PO4 का मोलर वेट अगर आप फाइंड करेंगे दैट इज 98। तो आपके पास सॉल्यूट का वेट है, आपके पास सॉल्यूट का मोलर वेट है, बट आपके पास सॉल्यूट का वॉल्यूम नहीं है, आपके पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं है। तो अगर हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालने जाए, हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन पता है, तो हमें पता है कि जो डेंसिटी होती है वो वेट अपॉन वॉल्यूम होती है। तो यहां से हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं वेट अपॉन डेंसिटी से। वेट ऑफ सॉल्यूशन इज 100 ग्राम एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.54 ग्राम पर ml, यानी कि ये पूरा वॉल्यूम हमें ml में मिल जाता है। और अगर इन सारी चीजों को हम उठाकर इस मोलैरिटी के फॉर्मूले में पुट कर दें तो हमें नॉर्मेलिटी भी निकल कर आ जाती है। तो नॉर्मेलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन विल बी वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 70 ग्राम अपॉन मोलर वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 98, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 1.54। और क्योंकि ये ml में आ रहा है इसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करके लीटर में कन्वर्ट करेंगे। ये तो रही मोलैरिटी की वैल्यू। बैलेंस फैक्टर ऑफ फॉस्फोरिक एसिड जो हमने लिया है दैट इज 3। अब बेटा अगर हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए इस 100 से ये 100 के 00 कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगेन क्योंकि चारों ऑप्शन में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हम लोग थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर सकते हैं। तो अगर मैं इस 98 को 100 मान लूं, अगर हम इस 98 को 100 मान लें तो इस 100 से ये 0 और ये 0 कैंसल आउट हो जाते हैं और हमें जो वैल्यू मिल जाती है दैट इज 21 इंटू 1.54। और इसे अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करें तो 1.5 को आप अगर 3/2 भी लिखने की कोशिश करें तो ये जो वैल्यू हमें मिल जाएगी 63 डिवाइडेड बाई 2, ये अप्रोक्सीमेटली 33 नॉर्मल के पास आंसर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी।